हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब बढ़िया। चलो, काइनेमेटिक्स का सीरीज का चौथा पार्ट चल रहा है जिसपे अपन पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी तक 3 वीडियोस आ चुकी है, शायद आपने देख भी लिया होगा। देख लिया है ना? नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ से चेकआउट करके 1, 2, 3 सारे पार्ट देख लेने हैं। प्रॉपर में आराम से देखिए, इत्मीनान से उसके नोट्स बनाइए, फिर जम के क्वेश्चन कीजिए, चैप्टर अच्छी हो जाएगी। ठीक है? अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को हिट करना ना भूलें, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन आएगी, है ना। बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि उसी से आपको क्या आएगी, नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम पे हमने कर रहा था प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा हुई थी। फटाफट मैं रिकैप कर लेता हूँ, थोड़ा सा रिकैप ऑफ लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिकैप करता हूँ। ठीक है, देखो इधर सबसे पहले क्या बताया था, टाइम फॉल ऑफ लाइट। ये सर 2u साइन थीटा बाय जी आया था, इसको बोले थे क्या चीज, बोलो 2u y बाय जी। बिल्कुल सही। उसके बाद सेकंड में चीज आया था आर। आर कितना था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में जी। इसको 2 टाइम्स यू ऑफ वाई यू ऑफ एक्स बाई में जी। ठीक। फिर थर्ड आया था हमारा कौन सा, एच मैक्सिमम। कितना आया था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g। हाँ, बाय में कितना 2g। तो ये कितना था, यू ऑफ वाई का स्क्वायर बाय 2g, ऐसे लिखते थे। फिर बाद में फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा कितना था, 45 डिग्री। क्लियर है? एंगल ऑफ कितना था, 45 डिग्री। फॉर मैक्सिमम हाइट थीटा कितना था सर, 90 डिग्री। ठीक, ये इस तरीके से अपन कुछ चीजें याद किए थे। अगर मैंने बोला इफ θ1 प्लस θ2 बराबर 90 एंड u1 बराबर u2 बराबर u, देन याद है r1 बराबर r2 बराबर r। क्लियर है ना? ये अगर θ1 θ2 कितना हो जाए, 90 हो जाए, तो u1 बराबर u2 बराबर u अगर हो जाए, दोनों स्पीड क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो r1 बराबर r2 बराबर r के हो जाता है। ये सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर तक कर लिया था, उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। आई होप आपको याद अच्छे से प्रॉपर आ चुकी होगी। अगर नहीं आई है तो प्लीज सीरियल वाइज देखें, सारे कंटेंट देखें, तभी आपको फिजिक्स में फील आएगी। अगर फिजिक्स में एक बार फील आ जाएगी ना, पक्की बात है, कभी आपको कमजोरी महसूस नहीं होगी चैप्टर में या फुल फिजिक्स में, है ना। तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, चैनल पे जाना है और वहां पे प्लेलिस्ट निकालिए और सीरियल वाइज नोट करना चालू कीजिए। देखिए इधर, तो ये हमारा हो गया था ओवरव्यू। ये चल रहा है अभी कौन सा, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। क्या चल रहा है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। इसी का एक ग्राउंड टू ग्राउंड में एक आता है जो बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या है डाले, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। हेडिंग डालते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, मतलब जो पाथ है उसका हम क्या निकाल लें, इक्वेशन लिखने वाले। क्या लिखने वाले हैं, इक्वेशन। देखिए इधर, सपोज मान लो कि ये इस तरीके से ये पाथ में से जा रहा है। मान लो ये u मीटर पर सेकेंड है और ये थीटा है, तो इधर में ब्रिज कितना हो जाएगा सर, ये तो u cos थीटा होगा और इधर में कितना होगा सर, ये u sin थीटा होगा। बिल्कुल सही, इधर में u cos थीटा, इधर में u sin थीटा। u cos थीटा को क्या बोलते हैं, u ऑफ x। u sin थीटा क्या बोलते हैं, u ऑफ y। u ऑफ y टाइम के साथ बदलेगा, लेकिन u ऑफ x टाइम के साथ नहीं बदलेगा। तो इसमें पहले लिख देता हूं मैं u ऑफ y, यानी कि u ऑफ x, u cos थीटा या फिर u ऑफ x। तो क्या लिखेंगे, टाइम के साथ नहीं बदलेगा, है ना। बदलना संसार का नियम है, बट ये टाइम के साथ
नहीं बदलेगा। तो टाइम के साथ नहीं बदलेगा। समझ आया? टाइम के साथ ये नहीं बदलेगा। कौन बदलेगा? सर u साइन थीटा, जो u ऑफ y है, टाइम के साथ क्या नहीं है? हाँ बदलेगा, टाइम के साथ बदलेगा। कौन? u ऑफ y। क्यों बदलेगा? क्योंकि सर नीचे की तरफ जो है ना वो g लग रही है और ये है एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी में बदलाव कर देंगे। बिल्कुल सही, क्लियर है? चलो इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं। मान लो ये प्रोजेक्टाइल इस तरीके से जा रहा है, ठीक। इधर में कितना था? u था, और ये थीटा था। इधर में कितना था? u cos थीटा था। इधर में कितना था? u sin थीटा था, ठीक। मान लो t बराबर 0 पे यहाँ है, t बराबर t पे मान लो यहाँ है, ठीक। t बराबर t पे मान लो ये यहाँ पहुंच गया, यानी x, y कोऑर्डिनेट है। तो ये ऐसे अगर टच करो, ये 0,0 मान लो, तो ये अगर y है तो ये x है। तो ये दूरी कितना हो गया? x। कितना हो गया? ये x, और ये क्या हो गया? y। नहीं हो गया? तो ये हो गई x और ये क्या हो गई? y, ठीक। यहाँ u से फेंका गया था, बिल्कुल सही। अच्छा, यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगा? एट t इक्वल्स टू t, t टाइम में यहां पहुंच गया, तो टाइम टेकन टू रीच द पॉइंट x, y, टाइम टेकन टू रीच द पॉइंट x, y। बताओ x, y पहुंचने में कितना टाइम लगा? सर हॉरिजॉन्टल में कितना चला है? x, वर्टिकल में कितना चला है? y। जिसे हम बोल सकते हैं इन x एक्सिस, तो टाइम इज इक्वल टू क्या? डिस्टेंस बाय में क्या? सर स्पीड, बिल्कुल सही। डिस्टेंस x एक्सिस में कितना चला? x चला है, ये x बाय स्पीड कितना है x में? सर u cos थीटा, ये क्या लिखेंगे? u cos थीटा। तो t इज इक्वल टू कितना आ गया? x बाय u cos थीटा, ठीक। ये निकाल लिया हमने t में, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो इधर हमने टाइम निकाल लिया इस कोऑर्डिनेट में पहुंचने में, तो बताओ इन y एक्सिस अगर मैं बात करूं, कहां पे? y एक्सिस में, तो चला कितना है ये? सर ये y दूरी चला है, ठीक है। ऊपर की तरफ वेलोसिटी थी कितनी? u sin थीटा। तो a ऑफ y कितना है? माइनस g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a ऑफ x कितनी है? सॉरी a नहीं, हमको u ऑफ y कितना है? सर u sin थीटा मीटर पर सेकेंड, ऊपर की तरफ पॉजिटिव था ऊपर, नेगेटिव था तो नीचे, ठीक है। और चला कितना दूरी है? यहां से यहां तक कितना दूरी है? y। ये कोऑर्डिनेट कितना है? x, y। तो y में कितना चला है? ये दूरी चला है y। ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितनी है? ये वाला, बिल्कुल सही। तो बताओ s ऑफ y इज इक्वल टू e ऑफ y t प्लस हाफ a ऑफ y इंटू टी स्क्वायर, ये होना चाहिए, बिल्कुल सही है ना। इसको अपन क्या करते हैं? वैल्यू पुट करते हैं। समझ आ रहा है ना ये? इसको अपन क्या करते हैं? वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। चलो इधर देखो, अब इसको यहां पे लिखो और इसमें वैल्यू पुट करो। तो क्या लिखा हुआ है? s ऑफ y u ऑफ y t प्लस हाफ a ऑफ y इंटू टी स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। s ऑफ y है कितना? कि सर y के बराबर है। s ऑफ y मतलब डिस्टेंस इन y एक्सिस कितना है? y के बराबर। ये लिखा y के बराबर, ये लिखा क्या? y के बराबर। देखो, और u ऑफ y कितना है? सर u ऑफ y u sin थीटा, बिल्कुल सही। तो ये लिखा u
साइन थीटा इंटू टाइम कितना लगा है, अभी टाइम जस्ट निकालने, कितना आया एक्स बाई यू कॉस थीटा, तो ये लिखा एक्स बाय यू कॉस थीटा प्लस 1/2 ए ऑफ वाई कितना है माइनस जी, तो माइनस जी इंटू टी, टाइम कितना है एक्स बाई यू कॉस थीटा, उसका स्क्वायर कर लो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख दिए। देखो इसमें क्या हुआ, u से u कट गया, बिल्कुल सही, और कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। तो देखो 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 y इज इक्वल्स टू क्या लिखा गया साइन बाय कॉस 10 और यहाँ x है, तो क्या लिखा गया x टेन थीटा माइनस ये g आया और ये एक्स स्क्वायर बाय में यहाँ क्या बचा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बस इतना ही, इतना लिखा गया। अब मैं क्या करता हूं, अपने मन से ऊपर नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। अब क्यों कर रहा अभी समझ में आपको आ जाएगा, अपने मन से ऊपर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो मैंने साइन थीटा ऊपर में भी साइन थीटा नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो y की जो वैल्यू आई वो कितनी आई x टेन थीटा माइनस जी को नीचे लेके जाओ, जी को कहां ले जाओ नीचे, ऊपर में कौन बचा एक्स स्क्वायर साइन थीटा बाय, यहां देखो नीचे में कौन बचा 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इनटू क्या कॉस थीटा और बाय में जी, देखो ध्यान से समझ आ गई, ये इसके बराबर बचा, ठीक है। तो ये कॉस थीटा ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या बन जाएगा ये टेन थीटा, बिल्कुल सही। तो x बराबर टेन थीटा माइनस एक्स साइन बाय कॉस एक्स स्क्वायर टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन आ गया, यहाँ क्या बचा 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये क्या बच गया यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नहीं तो इसको ऐसे लिख दो क्या 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा और बाय में जी, ये नीचे लिखा क्या है ध्यान से देखो आर लिखा है सर आर, अच्छा हाँ 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, यही तो लिखा है, इसको एक्सपेंड करो साइन थीटा क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यू स्क्वायर बाय जी, इसमें देखो कॉमन कौन आएगा y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा, यहाँ भी एक्स टेन थीटा कॉमन निकाल लो, तो कौन बच गया एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस यहाँ कौन बचा अकेला एक्स, बाय में क्या बचा ये 2 यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी, इसको बोल क्या सकते हैं सर ये तो u है, ये तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी है, ये देख लो ये इसके बराबर है, यानी कि अपन यहां बोल सकते हैं क्या चीज y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर, ये वैल्यू ऐसा आएगा, देखो ध्यान से है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अच्छा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर x का वैल्यू हम पुट करते जाएंगे y का वैल्यू मिलता जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट है, आया समझ में, बाकी सब क्या है कांस्टेंट है, y का वैल्यू हमें मिलता चला जाएगा, इसी को क्या बोला जाता है बताओ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यानी कि रिलेशन प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन इन एक्स वाई, इसमें टाइम नहीं, एक्स देंगे और वाई मिलेगा, एक्स कौन सा वेरिएबल है इंडिपेंडेंट, वाई कौन सा है डिपेंडेंट, वाई कोऑर्डिनेट डिपेंड कर रहा है एक्स पे, क्लियर है समझ में है ना, इस तरीके से अपने क्या डिराइव कर लिया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, नोट कीजिए पॉज करके।
हो गया नोट? प्रॉपर पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया? देख लो। ठीक, चलो मिटा दो। चलो आगे देखते हैं, है ना। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी पढ़ लिया सर, अब क्या करें, थोड़ा डेरिवेशंस कर लेते हैं। डेरिवेशंस तो कर चुके हैं, अब थोड़ा क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हमारी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छे से और हो जाए। बिल्कुल सही, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का एक आध दो क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्यारे प्यारे कमेंट्स और क्या मैसेज करके जरूर बताएं कि सर वीडियो मेरे को अच्छी लग रही है, मस्त पढ़ाओ, है ना। इससे हमारा कॉन्फिडेंस और उत्साह दोनों बना रहता है। ठीक, चलो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। मान लो ऐसा दिया हुआ है, ये इस फॉर्मेट में रहेगा आंसर तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर हमारा मान लो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल is projected with an equation मान लो इक्वेशन y is equals to 20x minus 25x square, then find out, क्या निकलना फर्स्ट नंबर में, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या निकालनी है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या निकालनी है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और दूसरा नंबर में रेंज। क्या निकालनी है, रेंज। पहला निकालना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और दूसरा क्या निकालनी है, रेंज। ये दो चीज में कैलकुलेट करनी है, ध्यान दो। अगर मैं बोलूं इसको इस तरीके से फेंका गया, ठीक है, ये से फेंका गया, अच्छा सर इसमें तो कुछ पता ही नहीं पड़ रहा, ये प्रोजेक्टाइल है, हाँ बिल्कुल है, अभी तो पढ़ा है, देखो। अच्छा, इसको सॉल्व करने के आसान आसान तरीका, ध्यान देखो। y इज इक्वल्स टू 20x माइनस 25x स्क्वायर, ये पता है, बिल्कुल सही। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं बगल में क्या लिख लूंगा, सर हमें जो इक्वेशन पता है वो वाला लिख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, ये होता है, ये रियल है और ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1। क्या होना चाहिए, 1। तो यहाँ पे हमको क्या लाना है, 1। अगर इसमें 1 लाना है तो क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, सर 20x कॉमन निकालना पड़ेगा। तो निकाल लो कॉमन 20x, ये आया 20x माइनस 25x स्क्वायर इंटू, मान लो 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो 20x कॉमन हो गया। 20x इनफैक्ट 4 से करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, मैं 20 से कर लिया। तो y इज इक्वल टू कितना आया, 20x कॉमन आ गया, ये आ गया 20x कॉमन। यहाँ क्या होता है, 1 माइनस, तो यहाँ बचा कितना सर, 25x बचा। कितना बचा, 25x बचा, और बाय में कितना बचा, 20, और कुछ भी नहीं बचा। ठीक, तो ये कितना 4 और ये 5, ये जाएगा नीचे। तो y इज इक्वल टू क्या लिखा गया, 20x इंटू 1 माइनस एक्स बाय 4/5। देखो ये बना कि नहीं बना, क्लियर है, ये इसके बराबर बच गया। y बढ़ गया ना 20x इंटू 1 माइनस एक्स बाय 5। ठीक, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो पता पड़ेगा तुझे क्या, कि सर y की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 20x इंटू 1 माइनस एक्स बाय, सर 4/5 वैल्यू कितना होता है, 0.8, ये 0.8। ठीक, अब कंपेयर करो, क्या करो, कंपेयर करो। तो
तो पता पड़ेगा क्या चीज, टेन थीटा की जो वैल्यू है वो है 20। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स 20। समझ आ गया? ये क्या निकल गया हमारा, थीटा। उसी तरीके से अगर मैं रेंज की कंपेयर करूं तो रेंज की जो वैल्यू होती है वो कहां होती है, एक्स के जस्ट नीचे। तो वैल्यू आई 0.8, वैल्यू आई कितनी, 0.8। हो गया, नोट कर लो, हो गया नोट, आगे समझ में। चलो देखो इस समय ना हमने क्या निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दिया हुआ था उससे हमने क्या निकाल लिया, थीटा भी निकाल लिया और रेंज भी निकाल लिया। एक आध क्वेश्चन और करते हैं इसमें, फिर अपन मूव कर जाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशंस के एक अलग केस में, ग्राउंड टू ग्राउंड ना होकर के हाइट से बॉल को फेंका जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो इधर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, देखो ये हो चुका है, ठीक। देखो इधर कोड ही पूरा भर लेते हैं, है ना, इसको मिटाई देते हैं। मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें किसी बॉल को कुछ एंगल में फेंका गया, हमें एंगल निकालनी है। क्या निकालनी है, एंगल निकालनी है। मान लो द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज, द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज y इक्वल्स टू कितना, इक्वेशन वेरिएबल लेते हैं ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, मान लें, है ना, कितना, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। देन वेरिएबल लेते हैं ताकि अपन वेरिएबल कर लेंगे तो किसी भी फॉर्मेट में कर सकेंगे। y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। देन फाइंड आउट, क्या निकालना है बताओ, देन फाइंड आउट फर्स्ट नंबर में वही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और दूसरा नंबर में हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालनी और क्या निकालनी, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, देखो जी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दिया हुआ है, y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, सॉरी ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ स्क्वायर नहीं हो सकता, क्यों, आपको कॉमन देने में दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, ओके, इधर में देखो, और हमको पता है y इक्वल टू कितना होता है, x टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। बिल्कुल इस फॉर्मेट में हमको इसको लेके चलना है। ठीक है, इसको लेके इस फॉर्मेट में लेके चलना है, बिल्कुल सही। तो y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है, इस फॉर्मेट को इसको कन्वर्ट इसमें लेके चलना है। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसमें यहाँ 1 चाहिए तो ए एक्स कॉमन निकाल लेंगे। ऐसा ए एक्स कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये तो ठीक है, लेकिन ए नहीं है, ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, बिल्कुल ठीक, ए से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब यहां से ए एक्स कॉमन आ जाएगा, ये वैल्यू कितना आया, ए एक्स कॉमन आ गया, ए एक्स क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो वैल्यू बची कितनी, 1 माइनस, यहाँ क्या बचा, b बचा और x बचा, बी एक्स बाय ए, ये बचा। तो अब इसको और से लिखो, तो y इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा सर, ए एक्स इंटू 1 माइनस एक्स बाय ए बाय में b। अब कंपेयर करो, कंपेयरिंग द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, कंपेयरिंग द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक, तो देखो टेन थीटा किसके बराबर है, ध्यान से देखो, टेन थीटा एक्स, टेन थीटा एक्स इंटू ए, तो टेन थीटा किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो टेन थीटा की जो वैल्यू है
कितनी है ए, कितनी है टेन थीटा की वैल्यू ए के बराबर है। थीटा कितना आ गया सर टेन इनवर्स ए के बराबर आ गया, बिल्कुल सही। टेन थीटा ए के बराबर तो टेन इनवर्स ए के बराबर आ चुका है, बिल्कुल क्लियर। रेंज क्या है सर, यहाँ पे जो रेंज होता है एक्स के नीचे, तो यहाँ पे कौन है एक्स के नीचे ए बाई बी, तो रेंज कितनी हो गई, रेंज कितनी हो गई बताओ ए बाय बी। ठीक है, इस तरीके से अपन क्या निकाल लिए, रेंज भी निकाल लिए। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का हमने थोड़ा बहुत यूज कर लिया। क्लियर हो चुका है, ये हो चुका है ना, बताओ हो गया है ना। आई होप आपको ये वाला समझ आ चुका होगा। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं कि अगर वेक्टर के फॉर्मेट में रहे, क्या रहे वेक्टर के फॉर्मेट में, सपोज मान लो जैसे ये वाला होता था हमारा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाला कौन सा एक्सिस है वाई एक्सिस है, मान लेते हैं ये वाला कितना है एक्स है और ये वाला कितना है वाई है। ठीक, बिल्कुल सही। अगर मैं किसी बॉल को यहां से फेंकूंगा, अगर बॉल ऐसे हो रहा है मान लो, तो ये वेलोसिटी यू कुछ ना कुछ होगा। मान लेते हैं इफ v इज इक्वल्स टू, यानी u इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 3i कैप प्लस मान लो 15j कैप मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही 15j कैप मीटर पर सेकेंड। अच्छा, a इज इक्वल्स टू माइनस 3j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये एक्चुअली में इक्वेशन हम दे रहे हैं पोजिटिव मोशन का, कैसे अभी तुमको पता पड़ेगा। ये कैसा है नेगेटिव है, मतलब ये इधर से फेंका है, इधर में कितना वेलोसिटी है 3i कैप मीटर पर सेकेंड, इधर में कितना है सर इधर में 15 है, तो 15 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है u ऑफ y और ये क्या है u ऑफ x, देख लिया। ठीक है, और g किधर है नीचे है ना। देन फाइंड आउट फर्स्ट नंबर में क्या चीज, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ आ गया है ना। मान लो ये परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, वाई एक्सिस कैसा है, वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत नहीं कैसे भी रहे, ये तो इधर है ना। बस देखो क्या लिखा है, फाइंड आउट फर्स्ट नंबर में टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, दूसरे नंबर में हॉरिजॉन्टल रेंज, क्या निकालनी है हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक, और तीसरे नंबर में क्या निकालनी है मैक्सिमम हाइट, है ना। क्या निकालनी है मैक्सिमम हाइट। ठीक, पहला देखते हैं सर, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो कितना होता है, t वैल्यू कितनी होती है 2u ऑफ y बाय g, बिल्कुल सही ये होता है। देखो इसमें u ऑफ y है कितना 15 मीटर पर सेकेंड, देखिए j कैप, तो 2 इंटू 15 बाय क्या है 2u ऑफ y बाय g करेंगे या a करेंगे, a एक्सेलरेशन है ना, एक्चुअली में ये एक्सेलरेशन है ना, 2u ऑफ y बाय g मान लो। ठीक है, अगर g रहेगा तो g, नहीं तो एक्सेलरेशन, इनफैक्ट लिखो एक्सेलरेशन, क्या लिखेंगे एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन किधर वाला y एक्सिस वाला, यानी कि इसको क्या लिख देंगे a ऑफ y, बिल्कुल सही ये बात सही है। ठीक है, a ऑफ y है कितना सर -3 क्या बताएगा नीचे तरफ, तो कितना लिखना कौन सा है a ऑफ y नीचे की तरफ मैग्नीट्यूड लिखो, कितना आया 3, तो 3 5 जा 15, तो 5 2 जा कितना आया 10, तो ये आया 10 सेकेंड, कितना आया 10 सेकेंड। क्लियर है ये। अरे ए की जगह में हमने ए की जगह में क्या 3 लिखेंगे,
तो -3 तो ये बता रहा है नीचे हो रहा है, तो जी भी तो नीचे लग रहा था, लेकिन क्या लिख रहे थे, जी लिख रहे थे, -g नहीं लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, जी। ये है -3j, यानी कि लिखेंगे कितना, 3। ठीक, सेकंड नंबर पे अपन चेक करते हैं, क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज आर, क्या निकालनी है, आर। तो आर कितना होता है सर, 2 u ऑफ y u ऑफ x बाय में g, बाय में क्या याद है, 2 टाइम्स u ऑफ y u ऑफ x बाय में g, बिल्कुल सही है ना। तो ये 2 u ऑफ y कितना है सर, 15 है, 15। ठीक, u ऑफ x कितनी है सर, 3 बाय में g मतलब a ऑफ y, a ऑफ y कितना है सर, 3। तो 3 3 से कट गया, तो वैल्यू कितना आया, 15 2 जा 30, ये आया 30 मीटर। ठीक, हॉरिजॉन्टल रेंज इनफैक्ट 30 आई कैप मीटर ऐसा आ जाएगा, है ना, एक्स एक्सिस में आया है, टाइम का कोई ई रहेगा नहीं। उसके बाद थर्ड नंबर में क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, क्या निकालनी है, मैक्सिमम हाइट। तो ये क्या होता है, u ऑफ वाई स्क्वायर बाय 2g, याद करो, u ऑफ वाई स्क्वायर बाय 2g, u ऑफ वाई कितना है सर, 15। तो ये आया 15 का स्क्वायर, 15 इंटू 15 बाय 2 इंटू जी का वैल्यू है कितना सर, जी का नहीं, a ऑफ y लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, a ऑफ y है कितना 3। तो 3 5 सा 15, तो 15 इंटू 5 75 बाय में कितना 2, तो वैल्यू कितना आया 75 बाय 2, है ना। इनफैक्ट ये किधर होगा, जे कैप, ऊपर की तरफ होगा, किधर होगा, जे कैप, 75 बाय 2 मीटर, है ना। यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं बताओ, 37.5 मीटर। और ये हाइट किधर है, ऊपर की तरफ, तो क्या लिखा जाएगा, जे कैप, क्या लिखा जाएगा, तो लिख सकते हैं जे कैप, है ना। ये है जे कैप इतना मीटर, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपने ये अच्छे से समझ लिया होगा। तो हमने इस लेक्चर में क्या करा, प्रोजेक्टाइल में ट्रेजेक्टरी ऑफ इक्वेशन किया है, उसके कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उसको कैसे सॉल्व करने ये किए, उनके साथ में हमने वेक्टर के फॉर्मेट में एक क्वेश्चन अगर दिया हो फ्यूचर मोशन, तो समझ में आना चाहिए कि डील कैसे करना है। समझ आ गया। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर फैलाएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोश बनाए रखें और पढ़ाई के साथ लगे रहें। धन्यवाद।